क्या आपकी कुंडली में राजयोग है लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा है? मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का जो गलत वास्तु होता है वो हमारी राजयोग को ब्लॉक कर रहा होता है। तो आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको 5 ऐसे वास्तु संकेत जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपके घर का और आपका राजयोग कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैंने राजयोग की पूरी सीरीज बनाई है जिसका ये 5वां वीडियो है। जिस 5वें वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपने घर के वास्तु से कैसा पता करें कि आपके राजयोग एक्टिवेट है या नहीं। मित्रों देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि इंसान अपना घर बनाता है, बहुत एक एक पैसा जोड़ के बनाता है, लेकिन किसी के बहकावे में आके या अपनी कन्वीनियंस के कारण या कोई आजकल जो बड़े बड़े आर्किटेक्टर हैं और काफ़ी लोग हैं जो वास्तु को नहीं मानते हैं, वो आपको ऐसा घर बना के दे देते हैं और आप उसमें रहने लग जाते हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे पता लगता है कि उस घर के अंदर कुछ ऐसे मेजर वास्तु क्रिएट हो गए हैं जिसके कारण हमारे लाइफ के अंदर जो हमारे राजयोग बने हुए थे मेरे और मेरे बच्चों के, वो हमारे घर में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कहीं ना कहीं मित्रों, ये आपका जो का वास्तु दोष है आपके घर का, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है। अब मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे वास्तु संकेत। मित्रों पहला वास्तु संकेत तो ये है, देखो मित्रों, जिनके भी घर ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग है वो हमेशा एक एडवांटेज लेते हैं एज कम्पेयर टू साउथ फेसिंग वर्सेज वेस्ट फेसिंग, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उनके घर में आती है और सूर्य की जो मॉर्निंग की जो एनर्जीज होती हैं, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक की जो रोशनी होती है वो अगर घर में आती है तो वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर के अंदर राजयोग का एक्टिवेशन शुरू हो गया है और आपके घर में सूर्य देव की कृपा आनी शुरू हो गई है। और सूर्य देव एक जागृत देवता हैं, जब वो कृपा करना शुरू कर देते हैं मित्रों तो सभी देवता अपनी कृपा करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों सबसे पहला पॉइंट यह है, अगर आपका जो घर का मेन गेट है वो किसी भी दिशा के तीसरे या चौथे पद में बना हुआ है, इसका मतलब तीसरा या चौथा पद में ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपके बिल्कुल सेंटर में आपका मेन गेट बना हुआ है तो आपके घर का राजयोग एक्टिवेट है और आपको उसको अच्छे रिजल्ट मिल भी रहे होंगे। लेकिन अगर आपके घर के मेन गेट सेंटर में नहीं बना हुआ है, दाएं या बाएं बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मित्रों, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें बिना घर का डिग्री वाइज चेक करे बिना एंट्री गेट हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं मीठे नॉर्मल मोटे तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका जो घर है उसकी एंट्री गेट मिड में है तो आपके राजयोग एक्टिवेट है। वहाँ से सूर्य की किरणें सीधी आती है तो आपके घर में राजयोग एक्टिवेट है। मित्रों दूसरा पॉइंट क्या होता है मित्रों, नॉर्मली मित्रों जो हमारा घर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट होता है। मित्रों नॉर्थ ईस्ट जो बृहस्पति भगवान की दिशा है, जो गुरु की दिशा है और जहाँ पे देवी देवताओं को विराजमान होना चाहिए, अगर उस स्थान में हम लोग ऐसा कोई दोष क्रिएट कर लेते हैं, जैसे उस स्थान पे अगर टॉयलेट बन जाता है गलती से, उस स्थान पे गलती से अगर किचन बन जाता है, या उस स्थान पे गलती से ट्रांसफार्मर या कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जो नॉर्थ ईस्ट को दूषित करती है, जैसे सेप्टिक टैंक बन गया, कचरे का स्थान बन गया, डस्टबिन बन गया, इससे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये अगर नॉर्थ ईस्ट में बच जाती है मित्रों तो मित्रों ये क्रिएट करेगी एक बहुत ही बड़ा मेजर दोष आपके घर में। तो इससे होगा क्या, आपका जो विजन है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपकी जो सोच है लाइफ में आगे बढ़ने की वो ब्लॉक हो जाएगी और आप एक लिमिटेड दायरे के अंदर हमेशा फंसे रहेंगे और लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। काफ़ी लोगों के हैवी कर्ज होता है, बहुत हैवी कर्ज होता है और वो एक कर्ज को मिटाने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारीपन वहाँ पे बना देते हैं या कोई ऐसा मेजर वास्तु दोष वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो कभी कभी मित्रों ये भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयर्स आ जाती है और वहीं से वो एंट्री करते हैं
तो वो भी मित्रों काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी बनती है स्टेल्स की वो भी ऊपर लेवल पे बनती है, उसके कारण नॉर्थ का हिस्सा उनका ऊंचा हो जाता है मित्रों। तो मित्रों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है, जिसके कारण राजयोग भंग हो जाता है या राजयोग ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद आ जाइए मित्रों, सेकंड नंबर का पॉइंट होता है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा मित्रों? सभी जानते हैं कि हमको अपना किचन साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। हमारे वैदिक वास्तु में लिखा गया है, हमारे मॉडर्न वास्तु में और हर तरह के हमारे साहित्य ग्रंथों में ये लिखा गया है कि हमें साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में किचन होनी चाहिए। लेकिन अगर किचन आपका साउथ ईस्ट में नहीं है मित्रों, और वहाँ पे आपने पहली बात तो किचन नहीं लिया, ये अपने आप में वास्तु दोष कर दिया। दूसरा, अगर आपने वहाँ पे किचन तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, चलो आपने वहाँ पे पानी का टैंक बनवा दिया अंडरग्राउंड, या आपने वहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवा दिया या टॉयलेट बनवा दिया, तो आपने अपने साउथ ईस्ट को, अपनी शुक्र की एनर्जी को पूरा आपने खत्म कर लिया। आपने अपने पैसे के फ्लो को पूरा खत्म कर लिया अपनी लाइफ में। तो ये दूसरा मेजर वास्तु दोष होता है जो आपके राजयोग को ब्लॉक कर देता है। आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं पैसे की समस्या से मिटने के लिए। तीसरा पॉइंट मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर। आपका जो साउथ वेस्ट जोन है, वहाँ पे अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया या पानी का गड्ढा बना लिया या उस स्थान को आपने डाउन कर लिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपने अपने घर के अंदर अनचाही प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर दिया। अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स आपकी, एक प्रॉब्लम खत्म होगी उसके बाद दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी उसके बाद तीसरी आ जाएगी, तीसरी खत्म होगी उसके बाद चौथी आ जाएगी। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम चलती रहेगी। जिस इंसान के घर में लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम चलती रहती है वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो यहाँ आपने अपने राजयोग को ब्लॉक कर लिया है मित्रों। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, उसको कभी भी आप इग्नोर ना कीजिए। अगर अपने घर का ब्रह्म स्थान, जो कि ब्रह्मा जी का स्थान है, वहाँ आपने कोई पिलर खड़ा कर दिया या वहाँ आपने कोई दीवार खड़ी कर दी, तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेगी, हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। और जब ऐसा होता है, घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है वही बीमार रहता है, तो फिर उस घर की ग्रोथ में ऑब्वियसली आप मान सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता उस घर का। जिस घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है वही परेशान है, वही बीमार है, तो वो कैसे ग्रो करेगा मित्रों। और मित्रों लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, अगर आपने अपने घर के अंदर बरसों से कोई मांगलिक कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे समय समय पे आपके घर के अंदर सुंदरकांड के पाठ, माता के जगराते, खाटू श्याम जी के भजन संध्या या गणपति की भजन संध्या, कोई देवी देवताओं की भजन संध्या, सुंदरकांड, रामायण के पाठ, ये सब आपने घर में अगर नहीं कराए हैं बहुत समय से, तो आपके घर के अंदर जो एक नेगेटिव एनर्जी व्याप्त हो गई है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए मित्रों ये सब करवाना बड़े जरूरी होता है। टाइम टू टाइम घर को जागृत करना, घर को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं करवाए हैं तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी व्याप्त हो गई है, और उस नेगेटिव को निकालने के लिए ये सब धार्मिक कार्यक्रम टाइम टू टाइम आपको अपने घर पे करना चाहिए मित्रों। इसी के साथ मित्रों आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों जाते जाते एक चीज़ ये बता दूँ कि हम लोग 4 दिन का वास्तु फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप करके बोलें, आई वांट टू ज्वाइन वास्तु कोर्स, तो मैं आपको उस कोर्स में इनवाइट करूंगा मित्रों, जिसमें आपको बेसिक वास्तु के बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी फ्री ऑफ द कोर्स। जय श्री राम।